हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती है और इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेस पर आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर का नाम है सैलोजिज्म या फिर हिंदी में चैप्टर का नाम होगा न्याय संगत या न्याय निगमन। किस तरह का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ होता है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आपको एक कथन दिया जाएगा और उसके साथ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और फिर आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे और नीचे जो निष्कर्ष दिए हैं उनमें से कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे और आपको फाइंड करना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही लिए गए हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करिए और देखिए कि आप वेन डायग्राम के बिना इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली दो स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, यहाँ पर कहा गया है कि सभी सुइयां धागे हैं। अब देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है, निगेटिव मतलब नो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और सेकंड वाले को देखो उसमें कहा है सभी धागे डिब्बे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। और थर्ड में कहा गया है कि सभी पेड़ डिब्बे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि इनसे निगेटिव तो कभी बनेगा ही नहीं, और निगेटिव नहीं बनेगा तो देखो पहले वाले में यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि अगर स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं नहीं आ रहा है तो कंक्लूजन में भी कहीं पर नहीं नहीं आना चाहिए। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनाएंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन ही बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि यहाँ नहीं था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। अब सेकंड वाले को देखो, तो उसमें यहाँ लिखा है पेड़ और यहाँ लिखा है धागा। तो आप देखो कि पेड़ और धागे कौन से दो स्टेटमेंट में है, तो देखो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा ये दो स्टेटमेंट है ना, इसमें आपको देखो पेड़ भी दिख रहा है और धागे भी दिख रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है। तो आप कहोगे डब्बा कॉमन है, यहाँ पर भी डब्बे लिखा है और यहाँ पर भी डब्बे लिखा है। और यहाँ से आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो सभी वाला स्टेटमेंट है उसे मैं पीछे से कुछ के साथ पढ़ सकता हूँ, और ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है इसको भी मैं कुछ के साथ पढ़ सकता हूँ। लेकिन दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए मुझे किसी एक के साथ में सभी वर्ड या नहीं वर्ड जरूर चाहिए, और यहाँ पर तो है नहीं, तो इसका मतलब इस डब्बे से ये डब्बा नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो धागे में और पेड़ में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। फिर थर्ड वाले को देखो, थर्ड में कहा है कि कुछ डब्बे सुइयां हैं। अब देखो डब्बे कहाँ पर है और सुइयां कहाँ पर है, तो डब्बे जो है सबसे मिडल वाले में है ना, ये वाला, और सुइयां ऊपर वाले में है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या धागे से धागा कट सकता है, तो आप कहेंगे कट सकता है, क्योंकि इस धागे के सामने सभी है, तो इससे इसको कट कर दिया। तो सुइयों में और डब्बे में हम सभी का स्टेटमेंट बना देंगे, मतलब सभी सुइयां डब्बे हैं और सभी को मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब तीसरा वाला सही है। और अगर तीसरा वाला सही है तो आप देखो एक बार ऑप्शन चेक कर लो, इसमें कहा है कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ कहा है कि दूसरा और चौथा सही है, दूसरा तो हमने कट कर दिया था, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब देखो केवल तीसरा सही है, तीसरा तो हमने सही किया है, तो चौथे वाले को और चेक कर लेते हैं, उससे हमारा ये वाला ऑप्शन भी तो खुल सकता है। तो इसको देखो, इसमें कहा है कि कुछ पेड़ सुइयां हैं। अब देखो पेड़ कहाँ पर है और सुइयां कहाँ पर है, तो पेड़ है सबसे लास्ट वाले में, मतलब थर्ड में, और सुइयां कहाँ है, वो फर्स्ट वाले में है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे कुछ कॉमन चाहिए, लेकिन इसमें तो कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो दूसरे की हेल्प से हम इसको जोड़ेंगे, और दूसरे की हेल्प हम ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जब लास्ट के दो नहीं जुड़ रहे तो फिर पहले से कैसे जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत होगा। अगर ये गलत है तो अब हमें चेक करना होगा कि डी ऑप्शन में कहा क्या गया है। डी ऑप्शन में कहा गया है कि या तो पहला या चौथा सही होगा। तो देखो यहाँ पर ना पहले और चौथे में देखो कि इधर का केस तो नहीं बनेगा, और इधर के केस की कंडीशन मैंने क्या सिखाई है आपको। इधर के केस में ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, तो देखो ये दोनों गलत भी हैं, और इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर पेड़ लिखा है तो इधर साइड में भी पेड़ हो, तो नो वाले स्टेटमेंट को हम पीछे से भी तो नो के साथ में पढ़ सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो पहला वाला नेगेटिव है और लास्ट वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इधर का केस बनेगा। तो इस केस में जो हमारा सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सवाल था, 2025 के वीडियो एग्जाम में पूछा गया था और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया। आप ध्यान रखना कि मैंने इसे कैसे सिखाया है।
फिलहाल के लिए हम यहाँ से कौन से पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही बन सकता है और नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव स्टेटमेंट से ही बन सकता है, जो कि पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पर आपको ईदर का केस भी समझा दिया कि ईदर का केस के लिए दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, और ये बात भी होनी चाहिए कि उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। अगर ये 3 कंडीशन एप्लीकेबल हैं या फिर अप्लाई हो रही हैं, तो आप समझ जाओ कि उन दोनों में ईदर यानी कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, तो ईदर का केस बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो पहले आप ट्राई करो कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो। देखो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी कि ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है सभी बोतलें बक्से हैं, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। सेकंड में लिखा है बक्से थैले हैं, ये भी पॉजिटिव है। और थर्ड में लिखा है कि थैले ट्रे हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए कि क्या इसमें से कौन सा वाला सही हो सकता है। तो आप ये देखो कहीं पर नेगेटिव वर्ड दिख रहा है मुझे? नहीं, क्योंकि पहले वाले में भी नहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब इन चारों में नहीं वर्ड तो है ही नहीं, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये चारों बनने की उम्मीद है, मतलब जो हमारा पहला मेथड था, जो पहला पॉइंट था, उसके बेस पर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। तो फिर आगे ट्राई करो। और वो क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर लिखा है बोतलें और यहाँ लिखा है ट्रे। अब आप ये देखो कि बोतलें कहाँ पर है और ट्रे कहाँ पर है। तो बोतलें मुझे दिख रहा है पहले वाले में, ठीक है, और ट्रे कहाँ दिख रहा है, थर्ड वाले में। तो क्या मैं पहले वाले को और तीसरे वाले को आपस में कंबाइन कर सकता हूँ? तो उन्हें कंबाइन करने के लिए मुझे चाहिए कुछ कॉमन। और क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले में बक्से लिखा है और यहाँ पर थैले। तो आप ये देखो कि क्या हम तीसरे वाले की हेल्प से इसे कंबाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए लास्ट के 2 स्टेटमेंट आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हों। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक कॉमन वर्ड। और कॉमन वर्ड मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, थैले। तो थैले से थैला कट नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर कुछ है और इसके साथ भी कुछ है। अगर ये दोनों कट नहीं होंगे तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और जब ये दो नहीं जुड़ेंगे तो तीनों भी नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब पहला वाला गलत होगा। और अगर पहला गलत है तो आप एक बार ऑप्शन चेक करो कि कौन से वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आप कहोगे सी और डी दोनों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले का जिक्र हो रहा है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अच्छा, इसमें ये देखो कि जो ए और बी हैं उसमें तीसरा दोनों में दिख रहा है ना? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप इन्हें चेक मत करो, मतलब नंबर 3 को आप चेक मत करो, सिर्फ सेकंड वाले को चेक कर लो। और सेकंड वाले को अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रे लिखा है और बक्से लिखा है। तो ट्रे तो सबसे लास्ट वाले में है और बक्से जो है वो दूसरे वाले में है। तो क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं? अभी मैंने बताया कि थैले से थैला नहीं कटेगा, तो ट्रे में और बक्से में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब तीसरा वाला गलत होगा, सॉरी दूसरा वाला गलत होगा। और अगर दूसरा वाला गलत है तो देखो हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो ये जो है ना थोड़े से ईजी हैं, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट थे। मैं एक केस आपको ऐसा भी बताऊंगा जहाँ पर आप कहेंगे कि ये सही है लेकिन वो गलत होता है। तो थोड़ा सा वेट करो, वीडियो के लास्ट में उसकी बात हम करेंगे। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें ये कहा गया है कि कोई संतरे केले नहीं है। अब देखो नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है। और सेकंड वाले में लिखा है कुछ केले सेब हैं, मतलब ये पॉजिटिव है। और लास्ट वाला जो है वो भी पॉजिटिव है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ये चेक करो कि नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव ही बन सकता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा, है ना? और पॉजिटिव और नेगेटिव के कंक्लूजन नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप चेक करो कि कौन से वाले को किसकी ज़रूरत है ना? यहाँ पर लिखा है संतरे और ये लिखा है फल। अब संतरे और फल को अगर मुझे जोड़ना है तो आप देखो कि संतरा मुझे फर्स्ट वाले में दिख रहा है और फल दिख रहा है मुझे थर्ड वाले में। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे पता है कि सेब से, इधर सेब दिया ना तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन वर्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो केला है। तो इसलिए ये कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा तीसरे वाले की हेल्प से। और तीसरे वाले की हेल्प से अगर मैं इसको जोड़ूं तो देखो आप, इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड कट जाएगा। सेब से सेब कट गया क्योंकि एक सेब के साथ में सभी है। तो यहाँ से क्या बनेगा, कुछ केले फल हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कुछ जो केले हैं वो क्या है, फल हैं। ठीक है। अब देखो एक तो ये बना जो दूसरे और तीसरे के कंक्लूजन से बन रहा है, और पहला वाला जो है वो क्या है कि कोई भी संतरा केला नहीं है ना। तो कोई भी संतरा जो है वो केला नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से ये देखो
कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो पहला वाला जो है वो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आ रहा है, और दूसरा वाला जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि उसमें कुछ आ रहा है, मतलब नहीं वर्ड नहीं है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये केले से इस वाले वर्ड को कट कर देंगे और ये कट हो भी जाएगा, और इन दोनों के केस में नेगेटिव बनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा जो फल से उधर की साइड होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, और वो भी कुछ के साथ में, मतलब कुछ फल संतरे नहीं है। ठीक है, अगर ये लिखा है कहीं पर तो सही होगा, इसके अलावा बाकी सारे गलत होंगे। तो आप ये देखो कि ऐसा कहीं मुझे दिख रहा है क्या। तो पहले वाले में तो संतरे और फल में नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत है। और अगर ये गलत है तो आप ये देखो कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड वाले की, और सेकंड वाले से पहले देखो यहाँ पर लिखा है कि ये तीसरा और ये तीसरा, तो मतलब मुझे सिर्फ चौथे वाले को चेक करना है। और चौथे वाले को चेक करने के लिए इस वाले को देखो कि ये सेब और फल में बन रहा है। अब सेब और फल कहाँ पर है, तो आप कहोगे सबसे लास्ट वाले में है। देखो सभी सेब फल हैं, तो यहाँ पर कहा गया है फोर्थ वाले में कि कुछ सेब फल नहीं है। तो हम पॉजिटिव से निगेटिव तो बना ही नहीं सकते, और नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये गलत होगा। और अगर ये वाला गलत है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा कि केवल थर्ड वाला जो है वो सही होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मेरी राय ये है कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके कई सारे ऑप्शंस कट भी जाएंगे और आपको टाइम भी कम लगेगा। अच्छा, कई सारे लोग जो हैं इसमें वेन डायग्राम बनाते हैं, और वेन डायग्राम बनाकर वो सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप एक बार वेन डायग्राम बनाकर इसको ट्राई करके देखो, तो आप ये कहोगे कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है मैंने, ये वाला गलत होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वेन डायग्राम से ये गलत आएगा, लेकिन मैंने जैसे बताया है वैसे सही है। और अगर आप ये चाहते हो कि ये भाई सही कैसे है, इसको हमें समझा दो, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। 3 से 4 वीडियोज़ हैं, 20-20 मिनट की होंगी, आप एक बार उनको देख लो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और फिर उसके बाद में आप कभी भी वेन डायग्राम भी नहीं बनाओगे। और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है आपके लिए, इसका आंसर बताओ मुझे। ये RO ARO के 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और 2 कॉन्क्लूजन दिए गए थे। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा वाला सही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है चीनी और यहाँ लिखा है नींबू, है ना। इसमें देखो कहाँ पर है चीनी, तो चीनी और मिठाई। अगर चीनी और मिठाई की बात हो रही है तो देखो इसे मैं सिर्फ दूसरे वाले से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड वाला कंक्लूजन है उसमें चीनी और मिठाई दिख रहा है। तो आप ये देखो कि चीनी से मिठाई की तरफ क्या मैं इसे सारी लिखा है ना, तो सभी के साथ पढ़ सकता हूँ क्या, तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि ऑल वाले स्टेटमेंट को पीछे से हम सम के साथ पढ़ते हैं। इसका मतलब C2 तो गलत है। अगर C2 गलत है तो देखो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और ये वाले के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें कहा है ना, ना तो ये और ना ही ये सत्य है। तो आपको ये पता चल गया कि ये तो सत्य नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर दो। इसका मतलब केवल पहला सही होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे कि डी वाले को क्यों एलिमिनेट किया, तो आप चेक कर लो। देखो यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है मिठाई और यहाँ लिखा है नींबू, और नींबू ऊपर वाले में है, मिठाई नीचे वाले में है। तो देखो अगर मैं पहले वाले को इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखा जाएगा नो शुगर इज़ लेमन, ठीक है। और दूसरे वाले को अगर हम लिखें तो यहाँ लिखा है ऑल, यानी कि ऑल, और मिठाई को मैं दिखा देता हूँ M से, और फिर शुगर है ना, तो इज़ शुगर S से। अब देखो यहाँ से मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट आपस में कंबाइन करने हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर चाहिए, और अगर मुझे कॉमन चाहिए तो यहाँ पर शुगर से शुगर कॉमन दिख भी रहा है, तो इसलिए ये दोनों कट भी जाएंगे, क्योंकि किसी एक के साथ में ऑल या नो चाहिए। तो अब बचा क्या, यहाँ से बचा ऑल M इज़ N। लेकिन मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑल वाला हिस्सा बचता है तो ये दोनों इधर से इधर भी और इधर से इधर भी नो का स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब नो M इज़ L, ये भी सही होगा, और नो L इज़ M, ये भी सही होगा। तो इस केस में ये देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि मिठाई से लेमन की तरफ नो का केस बनेगा क्या, तो देखो पहला वाला सही हो जाएगा, और पहला वाला सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ से एक प्रो टिप लेकर जाओ, वो क्या है, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें मिनिमम 2 स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंक्लूजन होते हैं।
तो उसके लिए आप ये देखो कि 2 स्टेटमेंट किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो एक केस बनेगा दोनों के पॉज़िटिव होने का और एक केस बनेगा एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव होने का और एक केस बनेगा दोनों के नेगेटिव होने का। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर दोनों नेगेटिव है ना तो उनसे तो कोई कॉन्क्लूज़न बनना नहीं है। तो उसके तो जो कंबाइन होने वाले जितने भी होंगे वो सारे कट कर दो और जो पॉज़िटिव वाले हैं उन्हें आप बहुत आसानी से बना लोगे। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है उसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर चाहिए और वो कॉमन वाला जो वर्ड होगा, अगर किसी एक के साथ में ऑल या फिर नो इन दोनों में से कुछ भी दिखे तो उस वाले को कट कर दो और जो बचा हुआ है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो स्पेशल केस है इसे आप ध्यान रखना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट जब मिलते हैं तो क्या कंक्लूजन बनते हैं, क्योंकि अक्सर जो गलती होगी ना वो आपसे इसी वाले केस में गलती होगी। तो इस वाले केस को आप स्पेशल तरीके से पढ़ के जाएंगे मेरे कहने से। कहाँ से पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर इसका एक वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाकी आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर लोगे। आई होप सारी बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से देख कर जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।